नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में सुलगते सवाल हो और जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब वो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे वो कार्यक्रम जो आपके सुझावों को, आपकी सलाह को मंच देता है। सोचिए कोई शख्स डायबिटीज का मरीज हो और वहां पर उसको कहा जाए कि मिठाई की दुकान पर काम करो और खूब मिठाई खाया करो। पूरा पंजाब का तबका, खासकर यूथ, नशे का शिकार है, लेकिन उस पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को शराब बुरी चीज नहीं दिखाई देती। उस पंजाब में जहां शराब के बाद नौजवान ड्रग्स लेते हैं, जहां एक पूरी पीढ़ी तबाही की तरफ जा रही है, करीब 75% युवा शराब की बीमारी से ग्रसित हैं, शराबी कहे जाते हैं, वहां के स्वास्थ्य मंत्री नशा मुक्ति केंद्र में शराब की तारीफ कर कर चले आते हैं। अगले आधे घंटे मंत्री जी की इसी सोच और पंजाब के हालात पर करेंगे बड़ी बहस, पंजाब के कुछ बड़े और रसूखदार चेहरों के साथ। और रात 8:30 बजे आज हम तो पूछेंगे का डिबेट नंबर 2 होगा बीएसएफ के प्लेन क्रैश की कहानी से जुड़ा हुआ। 3 दशक पुराने इस प्लेन ने देश के बहादुर सिपाहियों की जान ले ली। देश के बहादुर सिपाही आखिर कब तक वहां पे मौजूद ताबूत में सफर करेंगे? जी हां, फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है इस तरीके के पुराने पड़ चुके हवाई जहाजों को। आखिर कब तक उन्हें हवा के हादसों का शिकार होना पड़ेगा? आखिर सरकार की इस पर कोई नीति है या नहीं है, या सरकार की वाकई में जरा सी भी नियत है देश के जवानों को सुरक्षित रखा जाए? उनके साथ उनकी कामयाबी के लिए उनको तमगा देने की बजाय उनको मौत के मुंह में क्यों ढकेला जाता है? इस पर भी बड़ी बहस रात 8:30 बजे में। लेकिन पहले एक नजर डिबेट नंबर 1, शराब, नशा और बादल के मंत्री। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, शराब, नशा और बादल के मंत्री। शराब ਨੂੰ मैं नशा नहीं ਮੰਨਦਾ। शराब नशा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ नहीं सकते, क्यों कि फैक्ट्रियां ਨੂੰ मंजूरी है, टेंडर ਹੁੰਦਾ है। यह है पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, उस पंजाब के जहां नशे की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जहां एक स्टडी के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच शराबखोरी में 60% से ज्यादा का उछाल आया है, जहां के युवा शराब और ड्रग्स में खुद को डुबो रहे हैं। उस पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने ये बेतुका बयान एक नशा मुक्ति केंद्र में दिया है। IBN 7 ने जब सुरजीत से फिर से बात की तो वो अपने बयान पर कायम रहे। तो मैंने ये कहा कि मैं शराब को नशे में काउंट नहीं करता, जो आप 90% की बात कर रहे हो। आप अगर ये कहो कि शराब पीने वाला नशेड़ी है, तो हम काफी लोगों को इस चीज के नशेड़ी के नाम पे बदनाम कर देंगे, जैसे कि हमारी आर्मी है। कड़वी सच्चाई ये भी है कि पंजाब दुनिया भर में तेजी से बढ़ते नशे के अड्डे के तौर पर बदनाम हो रहा है। यहाँ के गाँवों में शायद ही कोई एक घर हो जहाँ के नौजवान ड्रग्स या शराब नहीं लेते, लेकिन सरकार अपने ही मंत्री की नशे की सीख पर कुछ खुलकर बोल नहीं पा रही। नहीं, मंत्री जी के बयान पे मैंने कुछ नहीं कहना। मेरी अपनी जो राय है कि नहीं पीनी चाहिए, ये फायदा नहीं, नुकसानदायक है। सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, सोशली भी आपको बहुत सी प्रॉब्लम देती है, रिस्की भी होता है। पंजाब में लिकर माफिया राज कर रहा है और वो लिकर माफिया को किसकी पेट्रोनेज है, कौन उसका संरक्षण करते हैं, ये भी सबको मालूम है। तो इस सूरत हाल में वहाँ के एक मंत्री का ऐसा बयान आना कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब के नौजवानों को बर्बाद करती नशे की लत और उस पर चल रही सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पंजाब के मंत्री का शराब नशा नहीं है जैसा बयान राज्य में नशाखोरी को और बढ़ाएगा? तो एक बार फिर हमारे सवाल को जरा ध्यान से सुनिए। आज का हमारा सवाल है, क्योंकि इसी सवाल के जरिए आपको अपनी राय हम तक पहुंचानी है। हमारा सवाल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। पंजाब के मंत्री का शराब नशा नहीं है जैसा बयान नशाखोरी को बढ़ाएगा? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #मंत्री लिकर ज्ञान के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमको भेज सकते हैं। अब इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए
बड़े मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। खुद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत सिंह साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजा बरार साहब मेरे साथ हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल साहब हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिदीप चौधरी है जो कि सीनियर कंसल्टेंट है लिवर ट्रांसप्लांट के जेपी अस्पताल में, वो भी मेरे साथ हैं। और कुछ ही देर में प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब जो कि अकाली दल के सांसद हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद चुने गए और आजकल अरविंद केजरीवाल के गुट से बागी है सांसद धर्मवीर गांधी जी, वो भी मेरे साथ इस वक्त 4 लाइन पर है। मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पैनलिस्ट को 45 सेकंड का वक्त दूंगा ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। ये हमारा बजर राउंड होगा और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे एक दूसरे के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए। सुरजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप कहते हैं कि शराब पीना गलत बात नहीं है, क्या डिफेंस है आपका? मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी बात बनाते हो। मैंने क्या कहा और क्या नहीं, आप उस बात को तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हो। पहली बात तो मैं शराब आज तक ना मैंने टच की, ना मैं शराब पीता, मैं किसी तरह का कोई नशा नहीं करता। जब बात पंजाब की बदनामी की आती है और जहां मीडिया में बात हुई तो मीडिया ने कहा कि पंजाब के अंदर राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि पंजाब में 80% लोग नशा कर रहे हैं और कभी कोई कहता है 70% नशा कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि अगर 70% है, कोई समय पोस्ट क्या है, तो बोला जी शराब जो है वो पी जाती है। तो मैंने कहा कि मैं शराब ठीक है, नशा नहीं मानता। सुरजीत सिंह जी 45 सेकंड हो गए। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है 45 सेकंड के लिए हम सबसे पहले बगैर किसी टोके टाइम देते हैं और फिर मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, अपनी बात आप कंप्लीट करिएगा। कांग्रेस का आपने नाम लिया, मैं चाहूंगा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राजा बरार के पास जाऊं। राजा साहब, कांग्रेस पार्टी पंजाब की छवि को राहुल गांधी खास तौर पर बदनाम कर रहे हैं, नशे में लिप्त बताकर पंजाब के युवाओं को। राजा, मैं समझता हूं कि जैनी साहब ने जो कहा उन्होंने अपने मुताबिक ठीक कहा, क्योंकि जैनी साहब शराब को नशा नहीं मानते, लेकिन आजकल पंजाब के अंदर एक चिट्टे के नाम से जो एक नशा चल रहा है उसको ज्यादा महत्व देते होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं इन लोगों को कि इन्होंने आज से 2 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था कि 70% लोग इस पंजाब के लोग नौजवान साथी जो नशे के आदी हो चुके हैं, तो इन्होंने बड़ा बवाल मचाया था। तीसरी मन की बात में मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी, लेकिन आज रामदेव कह रहे हैं कि 80% पंजाब के नौजवान नशे के आदी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको शराब नशा क्यों नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि इन्होंने एक चिट्टे का नया कारोबार जो पंजाब के अंदर चल रहा है, जो 45 सेकंड राजा, मैं लौटूंगा आपके पास 45 सेकंड। तो गोपाल जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, आपके मंत्री का ये कहना, ज्ञानी जी का ये कहना, क्या ये जायज है? गोपाल अग्रवाल, 45 सेकंड। स्पष्ट किया है कि जो पंजाब के ऊपर चर्चा हो रही है, पंजाब में जो नशे की जो चर्चा हो रही है उसमें जो है वो ड्रग्स और उसकी बात हो रही है। जो मोदी जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा, वो सारी सरकार जो बादल सरकार की जो संवित सरकार है वो इस बात के लिए चिंतित है कि पंजाब में जो ड्रग्स का जो बहुत प्रचलन हो रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं उस परिप्रेक्ष्य में ड्रग्स के नशे को और शराब के नशे को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अगर उन दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं, शराब को नशा ना मानना ये तो कोई हो ही नहीं सकता। टेक्निकली ये खुद ही कह रहे हैं कि शराब भी एक नशे की पदार्थ मानी जाती है, लेकिन जो ड्रग्स का है और उसमें एक डिफ्रेंसिएशन है, उसी की बात हो रही है। मेरे ख्याल से ये कभी भी नहीं। 45 सेकंड हो गए गोपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। 45 सेकंड हो गए। मैं धर्मवीर गांधी जी को लेके आऊंगा डिबेट में, फिर हम क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। सबके सवाल, सबके जवाब मेरे पास है। धर्मवीर गांधी जी, मैं एक बार फिर से इस बयान को दोहराता हूं और आप मुझे बताइएगा कि क्या हम इसको गलत पढ़ रहे हैं जो ज्ञानी साहब ने कहा। मैं शराब को नशा नहीं मानता, अगर आप मानोगे तो 90% लोग नशेड़ी हो जाएंगे। अगर राज्य शराब का लाइसेंस देती है तो आप इसे नशा कैसे कह सकते हैं? आर्मी में भी तो शराब पीते हैं, तो क्या आर्मी के लोग नशेड़ी होते हैं?
धर्मवीर गांधी, आपकी राय, 45 सेकंड। देखिए कि एक निश्चित मात्रा से जब शराब बढ़ जाती है तो वो नशा है, और इससे बहुत समाज में नौजवानों की और दूसरे लोगों की तबाही होती है, सेहत की तबाही होती है, जिगर खराब होता है, एक्सीडेंट होते हैं, और तलाक तक बहुत सी सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है वो फैलती है। पंजाब आज शराब का जो छठा दरिया है वो इसमें बह रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि शराब में स्टेक होल्डर कौन है। जिस संविधान में शराब के लिए नशाबंदी का जिक्र किया गया है, उस शराब के धंधे में स्टेक होल्डर हैं फैक्ट्री मालिक, जो पॉलिटिकल आदमी है, उसमें मालिक, उसमें पॉन्टी चड्डा जैसे जो मर गए हैं, वो जिनकी मृत्यु हो गई है, उन जैसे वो एक गैंग है। और उसके तीसरी स्टेक होल्डर स्टेट है, राज्य सत्ता है, जिसका गांधी जी 45 सेकंड हुए, मैं लौटूंगा आपके पास। 45 सेकंड हुए, मैं लौटूंगा आपके पास। अब बगैर किसी बजर राउंड के मैं पहले डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे बहुत ही प्रिसाइसली जानना चाहूंगा शुरुआती दौर में, शराब नशा है और नशे की परिभाषा क्या है? देखिए, नशा यानी एडिक्शन होता क्या है? जिस चीज़ की लत पड़ जाए, जिस चीज़ को आपको बार बार करने की इच्छा जागे, तो उसे नशा कहते हैं। और ये तो एक कॉमन फैक्ट है कि अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है, शराब एक ऐसी चीज़ है, जब आप पीना शुरू करते हैं तो आप अपनी लिमिट्स डिफाइन नहीं कर पाते हैं एट टाइम्स, और आपको उसको और बार बार लेने का इच्छा जागृत होती है। तो ये एक तरीके का नशा ही है। दूसरी चीज़ ये है कि तो क्या शराब पीना नशा है कि नहीं है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ज्ञानी जी आपसे पूछूंगा, आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये मैंने नहीं कहा। डॉक्टर चौधरी एक रेपुटेड अस्पताल के एक रेपुटेड डॉक्टर हैं, शराब पीना नशा है, जो कि आपको नहीं लगता। ज्ञानी साहब जवाब दीजिए। बजर राउंड खत्म हो चुका है, अब क्रॉस क्वेश्चन का वक्त है। क्यों आपको शराब पीना नशा नहीं लगता है? बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि शराब कोई अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहता कि शराब में नशा नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं उस काउंटिंग में नहीं मानता जो 80% और 90% बात करते हैं, उसमें नहीं मानता। और मैं जब तक नहीं मानूंगा कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर शराब बिल्कुल बैन ना हो जाए, कारखाने बंद ना हो जाए, ठेका सिस्टम बंद ना हो जाए। खाली पंजाब को टारगेट बनाकर जो भी आता है उठा के मुंह ये बोलता है 80% 90%। आप मुझे बताइए, मैं कहता ड्रग की बात ले लो, स्मैक की बात ले लो, कहां है सरदार प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितने पर्चे किए हैं, जितने नशेड़ी पकड़े हैं, ज्ञानी साहब आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ज्ञानी साहब जरा कंट्रोल में रखिए अपने इमोशंस को। ज्ञानी साहब इस सवाल का जवाब दीजिए आप मेरे। अगर आपको लगता है कि शराब नशा नहीं है तो आप शराब क्यों नहीं पीते हैं? तो आप शराब क्यों नहीं पीते हैं? आप क्यों नहीं शराब पीते हैं? आप खुद शराब पीते हैं ज्ञानी साहब? आपने क्यों कहा कि शराब नहीं पीते? मैं ये नहीं कहता आप अगर शराब नशा नहीं है तो मैं ये कहता हूं कुछ काउंटिंग में नहीं लेनी चाहिए कि शराब आपको स्वास्थ्य मंत्री होते पंजाब के युवाओं को ठीक रास्ते पे लाना है या उनको शराब के ठेके पे लेकर जाना है या आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है? प्रेस क्लब जो 70 से 75% लोग, मेरे पास आंकड़े हैं, कहानी पी जाती शराब। सुनिए ज्ञानी साहब, इस काउंटिंग को शराब के ज्ञानी साहब, पंजाब के 16 से 35 साल की उम्र के 75% जो युवा हैं वो शराब के नशे में पागल हो चुके हैं। और बिल्कुल गलत, पंजाब को बदनाम नहीं किया जा रहा है। ये पंजाब को बदनाम करने का काम अगर कोई वो कर रहा है तो आपके जैसे नेताओं के बयान कर रहे हैं। आपको अपने बयान समझदारी देने चाहिए। मध्य प्रदेश में ना हो, गुजरात में ना, ज्ञानी साहब तो मैं मान लूं। अरे ज्ञानी साहब कुछ ज्ञान दीजिए पंजाब के युवाओं को। ये बातें मत करिए, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा। आपने कहा कि अगर शराब में नशा होता तो पूरी की पूरी आर्मी नशेड़ी कहलाती। ये तरीका है अपनी बात कहने का, ये तरीका है अपनी बात कहने का। कहां तरक्की नहीं की? देश के अनाज का भंडार पंजाब के आप किसान ने, अपनी बात को गलत तरीके से कह रहे हैं ज्ञानी साहब। कोई नशा नहीं है। पंजाब को बदनाम नहीं किया जा रहा। पंजाब को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो आपके जैसे नेता उनके बयान कर रहे हैं। आपको ज्ञानी साहब, आपको ज्ञान की बात करनी चाहिए, आपको स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, आपको युवाओं के रोजगार की बात करनी चाहिए। आप उनको शराब के ठेके पर लेके जा रहे हैं। मैं कहता हूं काउंटिंग जो करते हो आप क्यों नहीं पीते? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ज्ञानी साहब। एक मिनट ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब एक मिनट, ज्ञानी साहब एक मिनट, ज्ञानी साहब एक मिनट, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब प्यार से, ज्ञानी साहब इत्मीनान से, ज्ञानी साहब इत्मीनान से, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब, ज्ञानी साहब कंट्रोल करिए।
लगातार मत बोलिए, 5 ये और सब पैनलिस्ट आप हैं। मीडिया मेरे का, 2 आपको सवाल का कोई जवाब, बात मिल जाती है, मेरे 2 तो आप सवाल का उसे जवाब छानने के दीजिए लिए ज्ञानी तैयार हो साहब। जाते हो। कहाँ मेरे मीडिया ने ये मैं बात उछालता नहीं हूं, की? छोटी सी आपने बात क्यों होती है, बोला? बात का हमने तो पकड़ दोबारा करना आपके पास मीडिया का माइक काम हो भेजा। गया आजकल। ज्ञानी साहब, हमने दोबारा आपके पास रिपोर्टर भेजा, मैंने आप कहा अपने बयान को मैंने ठीक ये कर थोड़ा सकते बोला थे, है कि आप अपने बयान पर अड़े शराब रहे। मतलब शराब आपने को कहा पीने कि पूरी अच्छी की बात पूरी है, आर्मी खुद नहीं नशेड़ी पीता। हो जाएगी। मैं तो चाय भी नहीं पीता। ज्ञानी इसी तरह साहब, अच्छा पंजाब की बात ज्ञानी करें। साहब, हम मैं जब आपका पंजाब बयान के सुनवा अंदर- दूंगा। पंजाब में 22 जिले हैं। ज्ञानी नो साहब, मैं स्मोक आपका किया है बयान सुनवा पंजाब दूंगा। में। आपने क्या कहा था? बीड़ी भी नहीं आपकी है। पोल खुल रही है ज्ञानी साहब, आपके अपने नेता चीमा साहब आपको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। सुना आपने कि नहीं आप सुना? खोलो, कि दोबारा पोल सुन क्या रहा हूं खोलोगे? आपके मैं बयान आपकी को? खोलूंगा पोल, आप मेरी क्या खोलोगे? ज्ञानी साहब, आपको पंजाब के युवाओं को रास्ते पे लाने का काम दिया गया है, इसलिए नेता बनाकर भेजा गया है कि उनको रास्ते से भटकाने का काम दिया गया है। भाई रास्ते में शराब पंजाब अगर का वाकई में नौजवान रास्ते में शराब ऐसा अगर काम वाकई कर में रहा है, खराब चीज है अगर ज्ञानी तो साहब, हमने सब ज्ञानी अपने साहब, किया शराब है। अगर खराब हम चीज सरदार नहीं है प्रकाश सिंह तो बादल आप ये क्यों कहा नहीं है, पीते हैं? पंजाब को आपको नशा तीनों टाइम मुक्त पीना बनाना चाहिए। है। हम एक भी इंसान को पंजाब के अंदर जैसे समैक पोस्ट ज्ञानी साहब, आपकी बात सुन के कोई भी लड़का शराब छोड़ने की बजाय शराब पीने के लिए प्रेरित होगा। आप राजा बरार कुछ बोल रहे हैं। सुनाओ, क्या है? सुनाऊं मैं? सुनाओ। सुनिए, पहले आपको बयान मैंने ये सुनिए। कहा है पहले आपका जब बयान तक सुनिए। लाइसेंस है मैं सुनिए। इसको नशा नहीं मानता। गिनती नहीं, ज्ञानी साहब सुनिए, ज्ञानी साहब सुनिए, अपना बयान सुनिए जो आपने हमारे शराब- इंटरव्यू में दिया आज सुबह। शराब नशा नहीं है। आप कहते हो शराब नशा नहीं है, मैं कहता शराब नशा नहीं है और मैं शराब को नशा नहीं मानता। आप अगर ये कहो कि शराब पीने वाला नशेड़ी है तो हम काफी लोगों को इस चीज के नशेड़ी के नाम पे बदनाम कर देंगे। जैसे कि हमारी आर्मी है, जैसे कोई मतलब है ऑफिसर लॉबी है, कोई शादी की पार्टी है, बड़े लोग हैं। कुछ कहना है अभी भी आपको ज्ञानी साहब? हेलो, आगे कुछ कहना है आपको अभी भी? फिर क्या बोला वो तो आओ, बात काट क्यों दी? आगे मैं ये कि क्यों नहीं मानता ये बताओ ना। मैंने ये कहा मैं मानता जब तक सरकारें जो शराब बनाने की फैक्ट्रियों का लाइसेंस दे रही है, जब तक ठेके अलॉट हो रहे हैं, हर एक गांव में राजा ठेका है, बरार, बीटी रोड पे ठेका है, हर एक पूरे देश में है, दिल्ली राजा में, बरार आपसे सभी बात जगह जो करेंगे, फैक्ट्री सुनिए। हैं, बाहर खुले हुए हैं, इसलिए वो बात आगे वाली बात तो लेके आओ। आप यहाँ क्यों बंद कर दी? आगे की जाओ, क्या कहा मैंने? यहाँ बंद नहीं कर दिया, पूरा बयान सुनाया मैंने आपका। अधूरी बात ये वो बात है जिसमें आप आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, जिसमें आप युवाओं को ठेके तक जाने की बात कर रहे हैं। राजा बरार, हमें समय दीजिए बोलने का। राजा बरार सुनिए ज्ञानी कि जी, आप अगर शराब को इस नशे में नशेड़ी के रूप में लोगे, 80% में गिनोगे, हमारी आर्मी भी है, बीएसएफ भी है, जितने भी ब्याह शादी है सभी जगह चलती है, सुनिए, तो आप उसमें 80-90% सुनिए। आप क्या खाली पंजाब ज्ञानी में साहब सुनने की आदत डाली है। ज्ञानी साहब, चोरी और ज्ञानी साहब पंजाब चुनावों की ओर जा रहा है, सुनने की आदत डाली है। हेल्थ सुनिए। मिनिस्टर हैं और आपसे लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों की सेहत के बारे में, आप पंजाब के नौजवानों के बारे में कुछ बात करेंगे तो अच्छा होगा। आपको माफी मांगनी चाहिए, आप कहना चाहिए शराब नशा है लेकिन वो बिकता है, लीगलाइज है। अगर कोई सिगरेट की बात करेगा, तंबाकू की बात करेगा, वो भी नशा है। अगर कोई पप्पी हंस की बात करेगा कि राजस्थान में वो लीगलाइज है तो वो नशा नहीं है, ये गलत बात है। अगर बिहार ने आज शराब बंद की है तो इसका मतलब शराब एक नशा है। आपको ये मानना चाहिए कि शराब नशा है, पहली लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि कैबिनेट के अंदर मंत्री बादल सरकार के अंदर शराब को नशा नहीं माना जाता क्योंकि इस पंजाब के लोग, पंजाब के नौजवान नशे से पीड़ित हैं। आज हर घर की मार हो रही है, आज हर माँ की लगता है कि राजा बरार, अपने बच्चे राजा बरार, एक मिनट, कई मेरी बहनों का राजा बरार, सुहाग उजड़ गया ये बात है क्योंकि पंजाब को नशे ज्ञानी जी ने साफ कह दिया कि वो है। माफी नहीं इलेक्शन के मांगेंगे। अंदर इन्हीं की सरकारें, ये लोग राजा जी ने शराब साफ कहा बांटते कि हैं, वो- ये राजा तमाम साहब, इस देश में, इस पंजाब के अंदर ज्ञानी नशे जी ने देते कहा कि वो हैं। माफी इसलिए नहीं एक मांगेंगे मिनट तब सर, तक जब तक कि इसलिए पूरे देश इनको में शराब नशा बंद नहीं हो लगता है। जाती। यही कारण है कि मैं आज गोपाल साहब से पूछना चाहता हूं, 80% गोपाल अग्रवाल, नशे के आदी हो चुके हैं। गोपाल ये मैं नहीं कह रहा अग्रवाल, हूं, ये रामदेव आप तो कह रहा भारतीय है, जनता पार्टी के जो प्रवक्ता सबसे हैं, नजदीक आपकी व्यक्ति सरकार है पूरे देश मोदी में जी है। का। और क्या मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा। मैं राजा कहना बरार एक मिनट, चाहता राजा हूं, बरार एक 2 मिनट, करोड़ राजा बरार एक 48 मिनट, लाख की राजा आबादी जी, राजा पंजाब जी, के अंदर है, लेकिन 25 एक करोड़ मिनट राजा, लगभग गोपाल अग्रवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात में शराबबंदी क्यों की गई? आपका अपना राज्य है, मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, सालों से वहां शराबबंदी है, क्यों शराबबंदी की गई गुजरात में? अगर शराब नशा नहीं है तो? नहीं, हाँ, मैं यहाँ पे ये 2 पक्ष हैं आपके सवाल के। एक तो आप पूछेंगे कि क्या शराब नशा है कि नहीं।
हम इस बात में बहुत स्पष्ट हैं कि इस देश में यहाँ की संस्कृति और उसके हिसाब से जो समाज में भावना प्रचलित है, उसके हिसाब से शराब भी नशे का ही भाग है। अब जो मंत्री जी के बयान है, नहीं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं। मंत्री जी ने जो बयान दिया, मुझे लगता है कि उसमें जो कंफ्यूजन हो रहा है, आपसे सवाल ये पूछा गया कि क्या शराब बंदी गुजरात में क्यों की गई, उसका कारण बता दीजिए। शराब की बंदी गुजरात में क्यों की गई, ये सवाल मुझे अभी मेरे पहले प्रश्न का जवाब, मैं दूसरे प्रश्न का भी जवाब दूंगा, पहले मेरे को पहले प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जहां पे ये जो मंत्री जी की बात है, उन्होंने स्टैटिस्टिकल बात में कहीं कहा, जिसको मैं मानता हूं, भाजपा का प्रवक्ता के हिसाब से मैं मानता हूं कि शराब भी नशे का ही हिस्सा है, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल नशेड़ी के अंदर जो ला रहे हैं, वहां पे वो बात कर रहे थे ड्रग्स की। ड्रग्स और जो उनके लिए नशे का हिस्सा नहीं 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 नहीं, ड्रग्स की कोई बात नहीं आई, शराब, ड्रग्स की कोई बात नहीं आई, पंजाब की बात आई, शराब की बात आई। अगर हमारे ड्रग्स की बात आगे उन्होंने नहीं, सुमित जी, अगर हमारे देश की संस्कृति, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। हमारे देश की संस्कृति नहीं परमिट करती, नहीं मानती शराब को। अच्छा, आपके बगल में बैठ के लाइव शो में पंजाब के आपके अपने साथी मंत्री कहते हैं कि शराब को नशा नहीं है। अब मैं तब तक माफी नहीं मांगूंगा जब तक कि देश भर में शराबबंदी नहीं हो जाती। आपने तो गुजरात में शराबबंदी लागू की एग्जाम्पल के लिए, तो क्यों लागू की है बता दीजिए, सुन ले अभी यहाँ पर ज्ञानी जी को, उनको ज्ञान मिल जाए। नहीं, ज्ञानी जी का जो प्रश्न है, उनको माफी मांगना या नहीं मांगना, या उनका वो बताएंगे। मेरे को लगता, मैं आपको जो नहीं, मेरी बात का पूरा जवाब आपने नहीं सुना, नहीं, एक पूरी बात का जवाब नहीं सुना। देखिए, अगर आप नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर आप नशे की बात करते तो चाय को भी नशे में करते। अल्टीमेटली सिगरेट भी खराब है, हर चीज का नशा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो चीज पदार्थ जिसको लेने से आदत बनती है, नशा है। नहीं, तो अगर आप शराब, अलग अलग डिग्री है नशे की, आप जो ड्रग्स जितनी खराब है। गोपाल साहब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेरे डायबिटीज के आदमी को कहिए मिठाई खाओ, बहुत अच्छी होती है तुम्हारे लिए। अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं, नहीं बनाए, कृपया गुजरात के अंदर शराब की बात नहीं, इसलिए बंद की गई है, हिंदुस्तान की लोग शराब हिंदुस्तान से बाहर बन रही है क्या? भाजपा अगर शराब को खराब नहीं मानती तो गुजरात में आप खुद ही कह रहे हो कि बैन नहीं करते, बन रही है। कौन सी संस्कृति की बात कर रही है? अलग अलग दोनों चीजों को मिक्स करेंगे। जी से आप कहलवा दीजिए, देश के प्रधानमंत्री है कि शराब नशा नहीं है, उसको लीगलाइज कर दीजिए। एक रिएक्शन डॉक्टर विदीप चौधरी का, डॉक्टर साहब आपने हाथ उठाया, कुछ बोलना चाह रहे हैं। शराब क्या है, डिग्री क्या है शराब की? बहुत देर से ये सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके माध्यम से इस समय हमें एक चीज जो सबको समझानी चाहिए और कन्वे करनी चाहिए कि अल्कोहल यानी शराब के नुकसान क्या हैं। ये तो जो डिबेट है ये तो चलती रह जाएगी, लेकिन ये जो प्रोग्राम है, जो लोग देख रहे हैं, जिनको फायदा हो सकता है, उनकी राय की, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। टॉप 10 कॉजेज में से एक कॉज है डेथ का, और जिसमें से 40% लोग शराब की वजह से लिवर खराब होने से मर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचें, हर 5वीं लिवर डेथ दुनिया की हिंदुस्तान में होती है, और जिसकी 40% कारण अल्कोहल है, तो आप सोचें कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमें उसकी तरफ भी थोड़ा सा, और आप ये मीडिया से बेटर कोई चीज नहीं है जो ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके। ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में बहुत ही साफ तरीके से कहा। ज्ञानी साहब, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। राजा जी एक मिनट, मुझे ज्ञानी जी से बात करने दीजिए, क्योंकि ज्ञानी जी का ज्ञान बहुत जरूरी है पंजाब की युवाओं के लिए। ज्ञानी जी 10 सेकंड में बोलिए। राजा अजय, मैंने ये कह दिया कि शराब बहुत बुरी चीज है, शराब अच्छी चीज नहीं है, शराब नहीं पीनी चाहिए। इंसान को किसी तरह का कोई नशा नहीं होना चाहिए। इंसान को नशा होना चाहिए भगवान के नाम का, और मेरे पास भगवान के नाम का नशा है। देश से हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि जो 80% की गिनती, ज्ञानी जी माफी मांग लीजिए अपने गलत बयान को लेकर। खाली पंजाब को बदनाम करने के लिए, उससे लिए मैं बात नहीं, पंजाब को बदनाम नहीं कर रहे हैं हम तो। ज्ञान अगर बदनाम करना होता पंजाब को, ज्ञानी जी मुझे पंजाब से उतना ही प्यार है जितना दिल्ली से है, जितना मुंबई से। पूरे देश के अंदर शराब फैक्ट्रियां ज्ञानी जी, ठेके बंद हो जाए, उसके बाद हम काउंटिंग कर सकते हैं। ज्ञानी जी, अगर आपको लगता है कि आपसे गलत बयानी हुई तो आप अभी राष्ट्रीय चैनल पर हैं, माफी मांग सकते हैं।
ज्ञानी जी माफी मांग मेरे लीजिए से कोई गलत ताकि बयान पंजाब नहीं हुआ। के युवाओं आप में समझ गलत लीजिए बात इंप्रेशन को, ना मैंने जाए। कहा का है, मैं शराब की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हाँ भाई शराब पियो बहुत अच्छी चीज, ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहता मैं तो शराब खुद नहीं पीता, मेरे फादर नहीं पीते, मेरे परिवार में कोई नहीं पीता शराब। और बोलो, क्यों नहीं मैं पीते? तो जब शराब को शराब बुरी खराब कहता हूं। चीज नहीं है शराब बहुत बुरी चीज है तो पीजिए ना। तो मैं कहता हूं आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके बयान का नशेड़ी गलत के नाम मतलब से, निकाला जा रहा तो मैं ये कह है। रहा हूं आपके कि पास जब मौका है, शराब आप नहीं लाइव पीते, टीवी पर हैं, आप माफी मांग सकते हैं। एक एक गांव में 4-4 ठेके हैं, हमारे आर्मी में कहां सप्लाई शराब नहीं होती। मैं 1 मिनट तो आप चाहता क्या हूं सभी को सुमित ये जी। कह दोगे आर्मी भी नशेड़ी है, बीएसएफ भी नशेड़ी है, ये भी सुमित नशेड़ी जी। है? ये कैसे कह सकते हो जब तक शराब बिल्कुल बंद न हो जाती? चलिए आप माफी संस्कृति नहीं की मांगेंगे, बात लेकिन करें, आपको हिंदुस्तान लगता है कि आपके संस्कृति बयान से है, आपको हिंदुस्तान फायदा की होगा, बात थोड़ी आती है, तो हिंदुस्तान की आपको बात आपको करेंगे। मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया। माफी के साथ राजा बरार, आपने बोला नहीं, मैंने आपको टाइम दिया था, शुक्रिया सो मच। अब टाइम नहीं है मेरे पास। और हमारा आज का सवाल था कि क्या पंजाब के मंत्री का शराब नहीं है जैसा बयान राज्य में नशेखोरी को और बढ़ाएगा? 82% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 82%। 18% ने ना में जवाब दिया है। ट्वीट पोल के आंकड़े भी लगभग इसी रास्ते पर है। वो कहते हैं 78% लोग कि हाँ इससे नशाखोरी बढ़ेगी और 22% लोग कहते हैं कि नशाखोरी नहीं बढ़ेगी। इस बयान से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। आप खुद देख सकते हैं जब स्वास्थ्य मंत्री ये कहे तो बाकी लोगों पर क्या गुजरती होगी, कैसे उनको मोटिवेशन मिलता होगा।